हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था 5.2 फ्रॉम गणित मंजरी क्लास 9th। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू। बेसिकली हमें प्रूव करना है व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर हम इसमें फिगर ड्रॉ करें, ये है हमारे पास सर्कल जिसमें दिस इज द सेंटर, और उन्होंने बोला है सपोज दिस इज द कॉर्ड, लेट द सेंटर बी ओ, और जो कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको हम नेम दे देते हैं ए एंड बी। फाइन। नाउ दे हैव आस्क्ड अस कि जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, लेट्स से एम। फाइन, ये परपेंडिकुलर है, तो हमें इसमें गिवन है ओ एम, ये जो पॉइंट है ये एम है। फाइन, सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव इज ए बी ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, क्योंकि ये बाइसेक्ट करना हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एम। फाइन, तो हमारा प्रूफ होगा, हम दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। लेट्स से इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। फाइन, अब हमें इसमें पता है जो ए ओ है वो इक्वल है बी ओ के, क्योंकि ये दोनों जो है वो रेडियाई है। फाइन, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। यहाँ तक क्लियर है। एंड देन द लास्ट इज एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, सो ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट होगा टू ट्राइंगल बी ओ एम बाय द प्रॉपर्टी आर एच एस, बाय द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आर एच एस। आई होप इतना क्लियर है। अब सिंस आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट सिंप्लीफाई दैट बेसिकली गिव्स अस दैट ए एम इज इक्वल्स टू एम बी बाय CPCT, where CPCT reads as corresponding parts of congruent triangles. So hence proved. I hope ये question clear है. Now let's move on to the next question, which is question number 2. Question number 2 में हमें बोला है an isosceles triangle ABC is inscribed in a circle with AB is equals to AC. So let's say ये एक circle है जिसमें एक isosceles triangle बना दिया हमने। Suppose ये एक isosceles triangle है where 3 vertices are A, B and C, और AB और AC equal है। फाइन, अब इन्होंने बोला है show that the altitude from A to BC passes through the center of the circle। जो altitude ड्रॉप करेंगे हम A to BC पे, सपोज M पे ये ड्रॉप कर रहे हैं, ये O से पास हो रहा है, ये प्रूव करना है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है। फाइन, और एंड AM इज परपेंडिकुलर टू BC। फाइन, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AM passes थ्रू O, सेंटर O। फाइन, तो अगर हम प्रूफ देखें तो वी कैन से दैट इफ इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC AM, जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होता है या जो भी मीडियन होता है वो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होता है वो मीडियन भी कंसिडर होता है। सो AM इज द मीडियन। फाइन, तो अगर ये मीडियन है तो ये BC को बाइसेक्ट कर रहा होगा M पॉइंट, तो M बाइसेक्ट्स साइड BC, which further means that BM जो है वो इक्वल होगा MC के। फाइन, और सिंस ये परपेंडिकुलर भी है, हमने थ्योरम 4 में पढ़ा था, इन थ्योरम 4 we studied that a line from the center of the circle perpendicular to the chord bisects the chord, which means that AM is perpendicular to BC। फाइन, बट हमें पता है बट OM
is perpendicular to BC. अब AM भी perpendicular है, OM भी perpendicular है. That means that further implies that A, M and O are collinear points. ये तीनों ही एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. फाइन. विच फर्दर मीन्स कि ये दो लाइन नहीं है, ऐसे सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, एक ही लाइन हो सकती है जो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रही हो सेम पॉइंट तक एक ही लाइन पे. तो दैट मीन्स विच फर्दर इम्प्लाइज दैट AM passes through the center O. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं. फाइन. Now let's move on to the third question of this exercise, which is the last question also of this exercise. इसमें बोला है two parallel chords of length 6 cm and 8 cm are on the opposite sides of the center of the circle. तो पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर के ऑपोजिट साइड्स पे बोला है इन्होंने दो कॉर्ड्स लाई कर रही हैं. सपोज ये कॉर्ड की लेंथ 6 cm है and this length is 8 cm. Fine. इसको then they have asked that if the radius of the circle is 5 cm, find the distance between the midpoints of the chord. तो अगर let's suppose ये O है, इन दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट्स को नेम कर देते हैं A, B and C, D और हमें रेडियस गिवन है, रेडियस इज 5 cm. Now let's join these points O, C और OD, OA and OB. What we have to find is distance between the midpoints of the chord. So suppose इसका midpoint है M और इसका midpoint है N. फाइन. अब हमें एक चीज पता है, जब भी सेंटर से हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को. तो ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं N पे, दैट मीन्स AN इज इक्वल्स टू NB. और अगर सेंटर से हम M पे ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, दैट फर्दर मीन्स दैट MC इज इक्वल्स टू MD. तो हम यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं AB is equals to 8, CD is equals to 6 cm and radius is equals to 5 cm. Fine. Now we have to find MN का डिस्टेंस कि MN कितना है. एंड MN हमें पता है क्या है, MO plus ON. फाइन. अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, अगर हम एक ट्राइंगल कंसिडर करें, इन ट्राइंगल OCD में है पता है हमें OM is perpendicular to CD, which further means that CM is equals to MD by theorem 4. I hope इतना क्लियर है. फाइन. तो अगर हम छोटा ट्राइंगल कंसिडर करें, इन ट्राइंगल MOD जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है ये 5 cm है. फाइन. अगर ये पूरी 6 है तो ये जो बाइसेक्ट कर रही है वो 3 हो जाएगी. करेक्ट. which further means that OM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर is equals to OD का स्क्वायर by पाइथागोरस. यहाँ तक क्लियर है. अब OM हमारे पास गिवन है, OM हमें फाइंड करनी है. MD का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर is equals to 5 का स्क्वायर. फाइन. सो OM is equals to OM का square is equals to 25 minus 9 which is equals to 16 and OM is equals to 4 cm. Similarly, अगर हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करें which is in triangle AOB, हमें पता है जो ON है वो बाइसेक्ट कर रहा है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का. करेक्ट. सो AN is equals to NB होगा. सो अगर ये पूरी कॉर्ड 8 cm की है, सो NB कितना होगा, 4 cm का. हमें पता है रेडियस 5 है. तो अगर हम ये वाला छोटा ट्राइंगल कंसिडर करें, इन ट्राइंगल ONB, हमें पता है ON का स्क्वायर प्लस NB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस अगेन. अब हमें ON फाइंड आउट करना है. NB हमें गिवन है यहाँ पर 4 और OB रेडियस है वो है 5 स्क्वायर. फाइन. सो ON का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 विच इज 9 एंड ON हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 cm. फाइन.
हमें फाइनल जो फाइंड आउट करना था वो mn करना था, विच इज om प्लस on। om हमारे पास आया था 9, लेट मी चेक, om हमारे पास आया था 4 प्लस on आया है 3, दैट विल गिव अस 7 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में से नंबर लेके मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी